इंस्पिरेशनल स्टोरीज इन हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो कि बहुत ही पावरफुल मैसेज देती है। ये एक सिंपल सी कहानी है, लेकिन इससे जो सीख मिलेगी वो बहुत प्रोफाउंड है, जो हमको ये सिखाएगी कि जो दिखता है वो अक्सर वैसा नहीं होता। तो बने रहिए मेरे साथ और इस कहानी को अंत तक सुनिए। प्राचीन समय की बात है। एक गांव हुआ करता था और उस गांव के गेट के बाहर हर पूर्णमासी यानी फुल मून नाइट को एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक राक्षस आया करता था, जो आकर गांव वालों को चुनौती देता कि आप अपना सबसे बलवान हट्टा कट्टा लड़का मुझसे युद्ध करने के लिए भेजिए, वरना मैं सारे गांव को तबाह कर दूंगा, हर एक व्यक्ति को मार दूंगा। ऐसी चुनौती देता वो राक्षस सभी गांव वालों को। और ये जो सिलसिला था हर पूर्णमासी को एक गांव के लड़के को भेजने का, ये काफी सालों से चल रहा था। और हर बार जब भी पूर्णमासी नजदीक आती, सभी गांव वाले बहुत ही डर जाते और मायूस हो जाते थे, क्योंकि वो उस राक्षस से डरते थे। और हर पूर्णमासी को उस गांव का एक बच्चा खोने का डर उनको बहुत मायूस कर देता, क्योंकि आज तक जो भी नौजवान लड़का उस राक्षस से लड़ने गया था कभी वापस नहीं आया था। सभी मर गए थे। अभी उस गांव की हालत ऐसी हो चुकी थी मानो जैसे अपना एक बच्चा गंवाना एक प्रथा बन गई थी, मानो जैसे बलिदान देना एक प्रथा बन के रह चुकी थी। और इसकी वजह से गांव वाले इतने डर गए थे, कोई भी नौजवान डट के उस राक्षस का सामना नहीं करना चाहता था। मानो जैसे पूरे गांव ने मन ही मन में हार मान ली थी उस राक्षस का मुकाबला करने से। और जो व्यक्ति मन ही मन में हार मान लेता है, उसका रियलिटी में भी जीत पाना मानो असंभव हो जाता है। और उस गांव के सभी नौजवान इसी माइंडसेट से निकलते उस राक्षस की ओर उसका सामना करने, जैसे वो लड़ने नहीं अपने आप को बलि का बकरा मानकर उस राक्षस का सामना करते थे। और आज भी ऐसा ही पूर्णमासी की रात थी और सारे गांव वाले उस गांव के मेन गेट पर बहुत ही डरे और सहमे हुए बैठे थे और ये सोचकर बड़ा मायूस होकर बैठे थे कि आज फिर से उनके गांव का एक बलवान नौजवान बलि होने जा रहा था। और ऐसे में ही वहां से एक नौजवान अपने घोड़े पे तेजी से उस गांव के गेट के पास से गुजर रहा था। उस घुड़सवार ने देखा कि वहां गांव के गेट पे भीड़ इकट्ठा हुई थी और सभी बड़े परेशान लग रहे थे। तो उसने अपना घोड़ा रोका और अपने घोड़े से उतरकर उन गांव वालों के पास जाकर पूछा कि क्या बात है, सभी लोग यहाँ क्यों जमे हुए हैं? आप सभी लोग बड़े परेशान लग रहे हैं, क्या बात हो गई? वैसे ये नौजवान दिखने में एक योद्धा लग रहा था और उन गांव वालों ने अपनी कहानी बताई इस योद्धा को। उन्होंने बताया कि कैसे हर पूर्णमासी को उनके गांव का एक बच्चा बलिदान होता है और आज भी पूर्णमासी की रात है और आज भी फिर एक हट्टे कट्टे नौजवान बच्चे की मरने की बारी आ गई है। उस योद्धा ने उनकी पूरी कहानी ध्यान से सुनी और उन गांव वालों से पूछा, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो क्या मैं आज इस राक्षस का मुकाबला कर सकता हूं? सभी गांव वालों ने हैरान होकर कहा कि तुम क्यों बलि का बकरा बनना चाहते हो, लेकिन अगर तुम यही चाहते हो तो तुम बिल्कुल उस राक्षस का मुकाबला कर सकते हो। और ये योद्धा गांव के मेन दरवाजे के बाहर उस राक्षस का इंतजार कर रहा था और उस योद्धा ने देखा कि दूर सामने एक बहुत ही लंबा चौड़ा भयानक सा राक्षस नजर आ रहा था, जो लगभग 20-25 फुट का था। तो तुरंत ये योद्धा अपने घोड़े पे सवार हुआ। उसने देखा कि वो राक्षस उन गांव वालों को ललकार रहा था। तभी ये योद्धा पूरे जोश के साथ उस दिशा में जाना शुरू किया जिस दिशा में वो राक्षस नजर आ रहा था। और जैसे ही ये अपनी गति पकड़ता गया, तेजी से उस राक्षस की ओर अपने घोड़े पर दौड़ता गया, उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, एक बहुत दिलचस्प चीज देखी। जैसे जैसे ये योद्धा उस राक्षस की ओर बढ़ता रहा था, वैसे वैसे उस राक्षस की लंबाई यानी उसकी हाइट कम होती जा रही थी। जो राक्षस पहले 20-25 फुट लंबा नजर आ रहा था, वो अब आधे रास्ते पर सिर्फ 10 फुट लंबा नजर आ रहा था। और जब वो योद्धा और तेजी से उसकी ओर पूरी जोश में बढ़ता गया, वो राक्षस और छोटा छोटा होता चला गया। और जब वो योद्धा उस राक्षस के बिल्कुल पास पहुंच चुका था, वो ये देखकर हंस पड़ा कि वो एक राक्षस नहीं बल्कि एक बोना था। बोना मतलब डॉर्फ, जिनकी हाइट कम होती है, वो एक बोना था।
जो कि एक रेत के टीले के ऊपर खड़ा था, और वो योद्धा अपने घोड़े से उतरकर अपनी तलवार निकालकर अपनी तलवार की एक वार से उसकी गर्दन से उसके धड़ को अलग कर दिया। और ये जो बोना पूरे गांव पर एक राक्षस बन के पूरे गांव को अपनी मुट्ठी में जकड़ के रखा था, उसको शायद आप जानते हैं। और ये राक्षस कहीं ना कहीं हम सब में भी है, और उस राक्षस का नाम है डर, फियर। ये जो फियर है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी छोटी सी चुनौती या मुश्किल को मल्टीप्लाई करके उसे बहुत बड़ा बना देती है। वैसे प्रॉब्लम उस बोने की तरह छोटी सी होती है, लेकिन क्योंकि हम उसको दूर से देखते हैं, हमको वो उस राक्षस की तरह बड़ी नज़र आती है और हम डर जाते हैं। और जब ऐसा होता है, हम भी उस गांव वालों की तरह सोचना शुरू कर देते हैं और उस छोटे से चुनौती के सामने बलि का बकरा बन जाते हैं। इस कहानी से ये सीख मिलती है, आपकी ज़िंदगी में मुश्किलें ज़रूर आएंगी, लेकिन आप उन मुश्किलों से भागिए मत, बल्कि उस योद्धा की तरह सामना कीजिए। और जैसे जैसे आप उन मुश्किलों का सामना करेंगे, वो मुश्किल भी वैसे वैसे छोटी छोटी होती चली जाएगी। जो मुश्किल आपको 25 फुट का राक्षस नज़र आ रही है, वो असल में एक छोटा सा बोना है, जिसका हम बड़ी आसानी से मुकाबला कर सकते हैं और जीत भी सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें, जब आप अपने प्रॉब्लम्स को नज़दीक से देखेंगे, उनको कन्फ्रंट करेंगे, वो प्रॉब्लम आपके सामने छोटी छोटी होती चली जाएगी। तो अभी सोचो, इस वक्त ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको उस राक्षस की तरह डरा रही है, और अभी वक्त आ गया है उसका सामना करने का, बिल्कुल उस योद्धा की तरह। और आप में भी एक योद्धा है जो उस मुश्किल को हरा सकता है। और अगर आपको उस अंदर के योद्धा को जगाना है, मन में से डर यानी फियर को हटाइए और उसकी जगह विश्वास यानी फेथ को जगाइए, और विश्वास के साथ राक्षस का सामना कीजिए। आपकी जीत ज़रूर होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और उनके साथ भी जिन्हें ये कहानी की सख्त ज़रूरत है अपने मुश्किलों का सामना करने के लिए। मैं ऐसी ही और दिलचस्प कहानियाँ लेते आता रहूँगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली कोई भी कहानी मिस ना करें। इसी के साथ मैं हूँ वैभव चुनचुरे। पीस आउट।